प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरव पार्वती कार्तिक गणेश की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी। राजा साहब अच्छे थे, नहीं तो किसी को भला करते थे तो बुरा भी नहीं करते थे। उनका जीवन में कोई दुख नहीं था तो कोई सुख भी नहीं था। एक नॉर्मल थे, बड़े अच्छे इंसान थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजा रानी का खुशहाली जीवन बीत रहा था। राजा साहब का एक बेटा हुआ। जब राजा साहब का बेटा हुआ तो राजा साहब बड़े खुश थे, मेरा एक बेटा हुआ। धीरे धीरे समय बीता और 4 से 5 साल के अंतराल में राजा साहब की पत्नी का ओद्र से एक कन्या भी जन्म लिया। राजा साहब अपने कन्या को देखकर बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हो गए दीदी। और धीरे धीरे दोनों का पोषण पालन करने लगे। समय बीतता गया, समय बीतता गया और राजा रानी दोनों बच्चे के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। बेटा बड़ा हो गया और बेटा के बड़ा हो जाने के बाद राजा साहब अपने पत्नी से कहते हैं कि बीतियों में गई ले रानी बबुआ केर बार ही बरी सवायर बार ही बरी सवा हो करब बबुआ के विवाहन रे की। रानी कहती है, बड़ी दिन से लागल सामी हामा रो लला सवायर हामा रो लला सवा हो अपन हाथे बाहुआ पारी छवरे की। जब घर आई है सामी हामा रो के बाहु आयर हामा रो के बाहु आजी रुन झुन पैजनिया यगना बाज लरे की। कहती है कि जब मेरा बहू आ जाएगी तो आंगना में पायल पहन के चलेगी तो छमाछम बजेगा, बड़ी अच्छा लगेगा, मेरा आंगना घना घन करेगा। हाँ, ठीक सोच है कि आप ब्याह करने के लिए मेरा बेटा को कह रहे हैं। ए दीदी, राजा रानी दोनों सोच में लग गए कि मेरा बेटा को ब्याह करना है। राजा साहब अपने नगर में रिश्तेदारों में खबर फैला दिए कि मेरा बेटा का विवाह करना है और एक सुंदर सी लड़की देखकर विवाह कर दे। रिश्तेदारों ने बताए और राजा साहब का बेटा का रिश्ता पक्की हो गया। राजा साहब अपने बेटा को ब्याह कर दिए दीदी। बेटा के विवाह कर दिए और बहू घर में आ गई। दीदी, बहू जब घर में आई तो बहू को आते ही राजा रानी दोनों पलंग पे सोवल थे दीदी। और पलंग पे एक काली नाग चढ़ गया। और काली नाग जो चढ़ गया दीदी तो राजा रानी दोनों को डस लिया। पूरबा पश्चिमा माक से अइलई काली नागावा रे अइलई काली नागावा हो दुश्मन माँ चढ़ेला पलांगी अरे की। सोवले में रहले रामा राजा बासे रानी आयर राजा बासे रानी आहो फूलाला के सिया रानी के राहेल रे की। के सिया धरिए नागा सीरा बापे चढ़ा ले अरे सीरा बापे चढ़ा ले हो नकिया में रानी के नाग डासल रे की। डासा तर नगवा रानी उठे लाचे हाई अरे उठे लाचे हाई हो राजा के नगवा डासी ली हल रे की। छाट पाट छटपट रामा राजा
रानी काए ले, अरे राजा रानी काए ले जी, दोनों के प्रणवा निकाली घायल रे की। ए दीदी, दोनों का प्राण निकल गया। प्राण निकलते समय रानी तो पहले मर चुकी थी, लेकिन राजा का प्राण पीछे टूटने लगा। तो राजा अपने बेटा को हाथ में हाथ लेकर कहते हैं कि हे बेटा, तुम्हारे माता तो इस दुनिया से चल गई और हम भी अब विदा होने वाले हैं। अब जीवन में मेरा मुलाकात ही नहीं होगा, लेकिन बेटा तुम्हारा तो विवाह कर दिए है। मेरा एक लाडली बहन बेटी है बेटा, इसका विवाह एक अच्छे घराना में करना। तुम्हारे लिए पूरा राजपाट, पूरा धन संपत्ति सब छोड़कर जा रहे हैं बेटा। एक कट्ठा भी खेत बेचकर अपना बहन के दे देगा बेटा, तो इसका विवाह अच्छा घराना में हो जाएगा। भाई सोचा कि पिताजी अच्छा कर रहे हैं। अपने पिता को धैर्य धराते हुए, हिम्मत धराते हुए बालक बोलता है राजा का बेटा कि पिताजी, आप इस दुनिया से जा रहे हैं, लेकिन इसका आज से माता और पिता हम बनेंगे। आप चिंता मत कीजिए, इसका विवाह एक अच्छे घराने में करेंगे। राजा रानी दोनों दम तोड़ दिए दीदी। एक ही दिन बेटा और बहू रो रो के अपना बुरा हाल कर लिए, रो रो के बुरा हाल कर लिए। जो लड़की थी वो भगवान के भक्त थी। राजा की बेटी भगवान की भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ करती थी, रोज मंदिर जाती थी। अब दोनों का प्राण निकल गया। जो बाल बच्चा थे दोनों मिलकर, गांव वाला समाज मिलकर राजा रानी को मृत घाट ले गए और मृत घाट ले जाकर दोनों को अग्नि संस्कार कर दिए। अब तो किसी का भी दीदी, जिसको एक ही दिन माता पिता चल जाएगा, क्या उसका चैन, क्या जिंदगी रहेगा। बड़ी दिन तक राजा का बेटा उबर नहीं पा रहे थे। उनका जिंदगी में आग लग चुका था। उनका भाग जो था, भाग छोटा हो चुका था। धीरे 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 बेटी जो है, बहन है जो राजकुमार का, बड़ा हो गया। अब वो मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी, तो लोग बगल वाले कहते हैं उसके भौजाई से कि ए जी, आप अकेले खाना बनाते हैं, आपका बच्चा है, अब आपका ननद जो है गलघूरनी है, बाल्टी में पानी ले लेती है, थाली में फूल सजा लेती है। अरे अभागन तो है, कुलछनी तो है, एक नंबर कुल्टी तो है, शादियों नहीं हुआ माँ बाप के खा गई। बड़ी अच्छा समझ रहे हैं उसको। शादी ब्याह करके निपटा के चला दीजिए, कोढ़ियो लंगड़ा मिल जाएगा उसका, तैयो ठीक रहेगा। रोज वैसी बगल वाले पड़ोसन रोज आके वही बात कहती थी। ये बेचारी बहू जो है कच्चे उम्र की थी, बच्चा तो एक तो हो गया था, सारा जिम्मेदारी लोड आ गया था माथा पर। अपना पति से कहती है कि ये जी, आपके बहन के बदमाशी हमको से सहल नहीं जाएगा। आपकी जो बहन है वो क्या करती है, देखते हैं आपके बहन रोज एगो थारी में फूल बेलपत्र ले लेती है, प्रसादी ले लेती है और चल जाती है मंदिर, पता नहीं क्या करती है। उसका शादी ब्याह करके निपटा दीजिए। बोला भाई कि ठीक है शादी कर देंगे। जाते हैं बर ढूंढने। ए जी ऐसी बर नहीं ढूंढेंगे, हम कल बर ढूंढने को लिए कहेंगे, आज नहीं। ए दीदी, भाई नादान था, भाई को नहीं पता था कि किसी के सहारे, किसी के इशारे से चलती है। अपना पत्नी को बारे में नहीं समझ पा रहा था। शाम को वो कुटन चाची जो बगल वाले पड़ोसन थी, वो आई और बोली कि पति को बोली थी ननद के शादी करने के लिए, तो हाँ बोले हैं। तो कैसा बर ढूंढने को लिए बोले हैं? कैसा बर? अरे जैसन बर मिल जाएगा वैसन से कर देंगे। अरे कोढ़िया से करना, कोढ़िया रहेगा ना तो बड़ी पूजा पाठ करती है, देखिएगा कैसे इसका पूजवा सब दम निकल जाएगा, इसका भाग में आग लग जाएगा, अच्छा लगेगा। ये बड़ी सुंदर है, अपने आप को देखती हो। किसी को कुछ होता है तो कहती है कि महादेव का नाम लीजिए, और बड़ा महादेव के पास एक गिलास पानी ठेका के उसको मुंह में दे देता है, अमृत बन जाता है, बीमारी ठीक हो जाता है। तो अपना पति के देखेंगे कैसे बीमारी ठीक करेगी। इसका पति जब कोढ़िया रहेगा ना तब पता चलेगा। भौजाई कहती है कि ठीक के कहते हैं चाची, अच्छा है, इसको वही सजा मिलेगा, कोढ़िया से विवाह होगा तब मजा आएगा। ए दीदी, जब शाम के उसके पति काम करके आए तो कहते हैं कि ए जी कल जाइएगा लड़का ढूंढने। तो जाएंगे, कहाँ जाए, कन्हू लड़का पता लगा है,
अरे कन्हू पता नहीं लगा है, कोढ़िया से करिएगा विवाह इसको, कोढ़िया से विवाह। हम पिताजी को वचन दिए हैं एक अच्छा घर वर देख के उसको विवाह करेंगे, तुमको कहने से कोढ़िया से विवाह कर देंगे? भाई कहता है हम अपना बहन को भाग में आग नहीं लगाएंगे। उसका पत्नी कहती है तो ठीक है बहने के लेके रहिए, हम फसरी लगा के मार जाएंगे। और एगो चिट्ठी लिख के और चौकीदार के दे देंगे पहले ही कि हमका पति मार दिया है, गला दबा के आपको हाथ में हथकड़ी लग जाएगा, आप जेल का रोटी खाइएगा, जेल में चक्की पीसिएगा। बेचारा डर गया, भाई जो था डर गया, बोला जैसा कहेगी वैसी करेंगे, मरना मत। बहन है जो अपना भाई के गले लग के रोती है, कहती है कि भैया हमको चिंता मत कीजिए, कोढ़िया से विवाह कर दीजिए खोज के बर। भाई जो है कोढ़िया से बर ढूंढने चला गया, दीदी बर ढूंढने चला गया, कई गांव घुमा लेकिन नहीं मिला। एगो रोड पर 40 बरस के आधा उम्र के वृद्ध व्यक्ति कोढ़िया था दीदी, उसका पूरा शरीर से रिम निकल रहा था, भिन्न भिन्न माछी लग रहा था, उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। नजर पड़ा तो कहता है कि ऐ कोढ़िया ब्याह करेगा? कोढ़िया बोलता है कि अरे भाई ब्याह हम कैसे करेंगे, नहीं मेरा हाथ है नहीं पाँव है, कैसे ब्याह करेंगे, हम ब्याह नहीं कर सकते हैं। कोढ़िया से बोला कि देखो भाई मेरा एक बहन है और मेरा पत्नी का कहना है कि कोढ़िया से विवाह कर देना अपना बहन को, और कोढ़िया से विवाह नहीं करेंगे तो मेरा पत्नी जो है अपना गला में फांसी लगा के मर जाएगी, हमको भी जेल भोगना पड़ेगा, अपना बहनों के जेल, मेरा बहनों का जेल भोगना पड़ेगा, इसलिए ऐसा है कि तुम विवाह करने को तैयार हो जाओ भाई। कोढ़िया कहता है कि भाई हम कैसे विवाह करेंगे, हमको नहीं समझ में आता है, हम क्या करेंगे उसको। मन में सोचा कोढ़िया कि चलो हमको साथ रहेगी तो हमको सेवा करेगी, सेवा करेगी, कर लेंगे विवाह, भीख मांग के खिलाएंगे वो खाएगी। ए दीदी शादी करने के लिए कोढ़िया तैयार हो गया, एगो ठेला पर ही लाद के राजा के बेटा लेकर चल गया, लेकर गया कोढ़िया के तो सब देखता है गांव की, ये कोढ़िया के काहे लगी लाया है, अरे अपना बहन के विवाह करने के लिए लाए हैं कोढ़िया के, अपना बहन के भाग में आग लगा रहा है, कोढ़िया से विवाह होगा। भौजाई जो है निकली, उनका पति मतलब राजा साहब के बहू निकली, कहती है कि ए कौन बोलने वाला है, अरे मेरा ननद है, हम विवाह करेंगे अपना ननद को, मेरा ननद कोई कोढ़िया पसंद है तो कौन क्या बोलेगा। बेचारी टसर टसर नैना ढारने लगी, रोने लगी दीदी, और रो रो के अपने भगवान से कहती है कि हे भगवान इंसाफ कीजिएगा, माई मोर जन्म दिले करा मोन दिया ले, अरे करा मोन दिया ले जी, भैया खोज ले कोढ़िया ना बारन रे की, सुनियो मिले हूँ गुरु जी हामा रिया राजी आयर हामा रिया राजी आजी, कैसे बीतई वो कोढ़िया के साथ नरे की, ताना माँ में भिन कई गुरु जी भीना, भीना माछी आयर भीना, भीना माछी आजी, टपटा पारी माउन करे चूएल रे की। कहती है कि कोढ़िया के बदन से तो रीम चू रहा है, माछी भिनक रहा है, कैसे इसके साथ रहेंगे महादेव जी, आप ही बताइए। महादेव जी क्या कुछ पत्थर के मूर्त बन के देख रहे हैं। महादेव जी कुछ भी नहीं किए दीदी, और कोढ़िया से विवाह हो गया। कोढ़िया से जब विवाह हो गया तो सारा लोग चकित कर दिए, कोई बात नहीं, बेचारी कोढ़िया के साथ चल गई, कोढ़िया के साथ चल गई। अब कोढ़िया जो है भीख मांगता है दीदी, और भीख मांग के इसको परवरिश करने लगा। ये बेचारी क्या करती है कि सुबह सुबह कोढ़िया के स्नान करा के महादेव के मंदिर ले जाती है,
कहती है कि आप चलिए महादेव जी के मंदिर और पूजा पाठ कीजिए। और दीदी उसका मांगा हुआ रुपया से इसके लिए अच्छा कुर्ता, अच्छा कपड़ा, अच्छा चादर खरीद दिया, अच्छा जूता। और कहती है लड़की कि सुनो, जो हम जैसे कहेंगे वैसी करना। महादेव से रोज भगवान के पास ले जाती थी और भगवान के जो चरण धोती थी दीदी, सारी नीर को छान लेती थी और छान के रोज कोढ़िया के स्नान कराती थी, रोज कोढ़िया के स्नान कराती थी। कोढ़िया दीदी जैसे भाई बहन रहता है दीदी, उसी तरह उसके साथ रह रहा था। कोढ़िया पत्नी का धर्म उसे नहीं निभाया था। जैसे पति पत्नी दोनों रहते हैं, पति पत्नी तो दोनों थे, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता दोनों बिल्कुल नहीं माने थे। एक जैसे भाई बहन रहते हैं उस तरह से दोनों रह रहे थे। साल बीत गया दीदी, 2 साल बीत गया दीदी, 3 साल बीत गया, धीरे धीरे 5 बरस बीत गया। एक दिन महादेव और पार्वती दोनों घूमने आए दीदी मृता भुवन में। तो जो घूमने आए तो देखते हैं कि राजा की बेटी एक कोढ़िया के साथ कैसे करके अपना जीवन बिता रही है। कोढ़िया को ले गई दीदी, उनका शरीर में से कीड़ा निकलता था, रोज बेचारी धोती थी, बढ़िया से साफ करती थी, नीम का पतई सिझा के पूरा शरीर का रोज धोती थी और धो के और महादेव का चरण धोया हुआ नीर से पूरा साफ करती थी। फिर भी दीदी उसका शरीर बदबू मारता था और उसका शरीर जो है कीड़े मकोड़े माछी भिनकता था। बेचारी अपना जान भर हर तरह के फूल के रस उसका शरीर पर देती थी कि खुशबू लगेगा, लेकिन कोढ़िया का तन जो कोढ़िए का रह गया। शंकर भगवान पार्वती मृता भुवन में घूमने आए तो कितना सुंदर राजकुमारी थी, कोढ़िया के साथ बिता रही थी। तो पार्वती कहते हैं कि हे महाराज, आप कितना निर्दय हैं, कितना कठोर हैं। देखिए तो ये जो कोढ़िया है, कोढ़िया राजकुमारी के लायक है। 16 से 17 साल की वो लड़की है और कोढ़िया का 45 वर्ष हो गया है। बताइए तो कैसे करके उसके साथ रहेगी। अरे भौजाई तो हकली डायन है, इसको कोढ़िया से विवाह करवा दिया है। लेकिन आप ऐसे काहे कर दिए। शंकर भगवान कहते हैं कि तो क्या करें। कहते हैं तो इसमें ये लड़की का कोई दोष है तो नहीं, है तो निर्दोष है। तो जब निर्दोष है तो इतना बड़ा सजा कैसे दे दिए। तो ठीक है, ऐसा कीजिए कि हमारा साथ देना पड़ेगा आपको। कहते हैं कि हम आपको देंगे साथ। कहते हैं तो आप बूढ़ी बन जाइए, हम बूढ़ा बनेंगे और चलिए उसके पास, भीख मंगवा के पास भीख मांगेंगे। काई कोढ़िया दिन भर भीख मांगता है, यदि भिक्षा दे देगा, वो दे देगी, तब तो उसको हम बदल देंगे काया। अब अगर जो बोल दिया कि मंगल के भिक्षवा में कैसे देंगे, तब आओ सजा दे देंगे, उसको भी कोढ़िया बना देंगे। पार्वती मैया और शंकर भगवान एकदम 100 बरस के बूढ़ा बूढ़ी दोनों बन गए। पकल पकल बाल, दाढ़ी मोछ, पूरा शरीर में माछी भिन भिन लग रहा है दीदी। जैसे सफेरा रहता है, नट चलता है, नटिन चलती है, दोनों नट और नटिन के रूप धर लिए। गले में शंकर भगवान के 75 गो सर्प के माला था दीदी, और एकदम खबर खबर माथा में जुआ। पार्वती जो है बड़का बड़का बाल और जुआ पूरा बुल रहा है दीदी। भेष ऐसा बना लिए कि देखे में घिनौनिया। राजकुमारी का तो विवाह जरूर कोढ़िया से हुआ था, लेकिन सज सवर के रहती थी। गए शंकर भगवान और पार्वती, कहते हैं कि हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव। इतना सुनी वो बेचारी राजकुमारी से कहती है कि आहा, आज बड़ी सुकून मिल रहा है हमको। शंकर भगवान कहते हैं कैसे। तो अरे क्या बतावे, आपको देख के तो लग रहा है कि साक्षात भगवान से दर्शन हमको हो गया। हर हर महादेव तो आज तक कोई मेरे पति के सामने कहवे नहीं किए। कोई आते हैं 1 पैसा देकर चले जाते हैं, कोई आते हैं 2 पैसा देकर चले जाते हैं, कोई मुट्ठी भर अन्न देकर चले जाते हैं, लेकिन हर हर महादेव करके कोई भी नहीं आए थे। कहते हैं बाबा शंकर भगवान जो है भेष रूपी बदले, अपना भेष बदले हुए, कहते हैं कि अरे तुम नहीं जानती हो, सब जो आता है जो भिक्षा देने आता है, हम लेने आए हैं, हमें कुछ
भोजन करा दो। ये बात सुनकर कहती है कि बाबा आप यदि भोजन करने को लिए कहे हम भोजन न कराऊं, आपका कपड़ा भी गंदा है बाबा, हम आपका कपड़ा भी धो देते हैं, हम तुरंत भोजन बनाने को लिए तैयारी करते हैं। और सबसे पहले मैं कुएं से पानी निकालती हूँ, आप पहले स्नान कर लीजिए और स्नान करके और उसके बाद बिना महादेव का पूजा किए हुए हम किसी का भोजन नहीं देते हैं। अब महादेव फंस गए कि हम तो खुदे महादेव हैं, पार्वती फंस गए हैं कि हम खुदे पार्वती हैं, और ये वस्त्र देगी हमें भोजन भी देगी। पार्वती बड़े मन में प्रसन्न हो गए। शंकर भगवान अपना मन में चला रहे हैं कि हाँ कितना विचार की अच्छी है, कितनी नेक दिल का है, और इसका भाई भौजाई एक कोढ़िया से विवाह कर दिया है। राजकुमारी जो थी जिसका विवाह कोढ़िया से हुआ था, बड़े प्रेम से कुआं से पानी निकाली, शंकर भगवान के पार्वती मैया दोनों के स्नान करवा के और अपना वस्त्र दी। एक कोढ़िया का जो बढ़िया वस्त्र था वो शंकर भगवान को पहना दिए और अपना सड़िया अपना मैया पार्वती के। और उसके बाद मंदिर में ले जाके कहते हैं कि देखिए बाबा हमें ही रोज पूजा करते हैं, आप भी पूजा कीजिए। दोनों को पूजा करवाए। अब शंकर भगवान जो है दीदी प्रसन्न हो गए, कहते हैं कि बेटी तुम्हारा पति जल में से हैं कि अब हुए हैं। बेचारी राजकुमारी टस टस रोने लगी, कहती है कि बाबा भगिया में अगिया लग गया तो क्या बतावे। जब हम जन्म लिए तो मेरे माता पिता बड़े अच्छे थे, लेकिन माता पिता को एक नाग ने डस लिया पलंग पे चढ़ के, और मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मेरा भैया का शादी हो चुका था, मेरा नहीं हुआ था, लेकिन भौजाई ने प्रण किया कि अपना ननद को शादी एक कोढ़िया से करना है, तो मेरा शादी कोढ़िया से कर दिया। 5 बरस हो गया है बाबा, लेकिन आज तक ताकने नहीं आया है। क्या करें, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं बाबा, भाई बहन के तरह दोनों रहते हैं। इनका उम्र तो 45 बरस का है, लेकिन मेरा उम्र 16 से 17 साल का है। ये भी कभी मुझसे बदतमीजी नहीं किए हैं और नहीं तो मुझसे कोई जबरदस्ती करने का व्यवहार किए हैं। मैं भी इनका भोजन बना के दे देती हूँ, अपना पतिव्रता धर्म निभाती हूँ, स्नान करवा देती हूँ, भोजन बनाकर इन्हें दे देती हूँ और इन्हीं के पास बैठी रहती हूँ। ये भीख मांगते हैं। ये बात सुनकर शंकर भगवान मोहित हो गए। पार्वती मैया का कलेजा जो है उमड़ने लगा, आंखों से आंसू टपकने लगा, और पार्वती मैया कहते हैं महादेव जी से मन ही मन कि हे महादेव जी इसका काया निर्मल कर दीजिए और कुछ दे दीजिए। शंकर भगवान कहते हैं कि तो ठीक है। दोनों भोजन कर लिए दीदी, और भोजन करके शंकर भगवान कहते हैं कि बेटी हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बेटी, एक लोटा पानी हमको दे दो। एक लोटा पानी दियो। कहते हैं कि बेटी उसमें अपना तिरछुल डमरू ठेका दिए लोटा के पानी में, और कहते हैं कि बेटी सुबह सुबह उठ के ही जल से अपना पति को स्नान करा देना। बोले कि ठीक है बाबा, जल से स्नान करवा देंगे। और लो बेटी मेरा झोली में भभूत है, ये भभूत अपना झोपड़ी में चारों तरफ छीट देना। बोले कि ठीक है बाबा। अचला फैरा के दीदी राजकुमारी भभूत ले ली और जल में बाबा ठेका दिए तिरछुल डमरू, और उसके बाद शंकर भगवान और पार्वती दोनों वहां से रास्ता धर लिए, दोनों चले गए। जब दोनों चले गए दीदी तब देखिए क्या होता है। रात तो बीत गया, सुबह हुआ तो राजकुमारी अपना कोढ़िया पति को स्नान कराने गई। स्नान कराने गई तो याद आया कि अरे 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 स्नान ऐसे कैसे करवा देंगे। बाबा एक लोटा जल में पता नहीं क्या दिए हैं, हो सकता है मेरे पति का शरीर कंचन हो जाए। हे महादेव किस रूप से भगवान आते हैं नहीं पता। कोढ़िया का वो जल से स्नान करवा दी दीदी, और स्नान करवा के और उसके बाद घर ले आई और भभूत चारों कोना में छीट दी। भभूत जब चारों कोना में छिटी, कोढ़िया दिन भर कोढ़िया ही रह गए। रात्रि हुआ, रात्रि में खाना बनाई, सवेरे हुआ तो कोढ़िया का कंचन शरीर है।
20 वर्ष का कंचन राजकुमार बना हुआ है। इसका तो कितना सुंदर काया है, कितना निर्मल काया है, अब कहना ही नहीं। और जो भभूत है दीदी, भभूत चारों कोना झोपड़ी के छीट दी, तो सुबह होते ही उसका देखती है कि एक सुंदर राजमहल बना हुआ है। अब देखकर सारे लोग वहां पर के चकित हैं कि कहाँ के राजा आके बस गया। सब लोग देखने जाते हैं तो कहते हैं कि अरे राजकुमारी तो वही है, लेकिन कोढ़िया के लगता है ये मार डाली है। कोढ़िया कहते हैं कि नहीं, इसका पति मैं हूं, मैं ही वही कोढ़िया हूं, ये महादेव का कृपा है। मेरा पत्नी ने मेरा पतिव्रता धर्म अपना निभाई और अपना जीवन साथी मुझे चुनी है और मैं इसका पति हूं, अब इसका छोड़ने वाला नहीं हूं। दीदी महादेव के मंदिर में दोनों फिर से शादी किए और शादी करके पति पत्नी का धर्म निभाए। गृह प्रवेश के लिए दीदी घर जो था दीदी, गृह प्रवेश के लिए, पूजा पाठ के लिए, कहते हैं कि सब कुछ तो करवे किए, भीख मांग के सब दिन खाए, लेकिन आज जो है, आज हम पूरे नगर को खिलाएंगे, अपना नगर में सबको खिलाएंगे, सगरों न्योता देंगे जी, अपना भैया भाभी को भी बुलाएंगे। आप नहीं जाइएगा मेरे भैया भाभी ही, आप यहीं पर रहिएगा। दीदी बेचारी फटली पुराने साड़ी पहन के और अपना मैके गई न्योता देने, तो भौजाई है दीदी दूसरा के यहाँ से दाल दर के बर्तन धो के आ रही थी। घर जो था टूटा ढनमना गया था दीदी, छोटे छोटे बच्चे थे भौजाई के, भूखे प्यासे तड़प रहे थे। देखकर इसको तरस आ गया। भौजाई को देखती है कि एक भिखारिन की तरह है। शाम को भाई आया, वो भी एक भिखारी की तरह है, जैसे नट घूम रहा है वैसे है। देखा तो ये बहन कहती है कि किया में कैला भाभी तो जानी करा में आया रे, तो जानी करा में आहो, भगिया में अगिया तोहरो लागल रे की, महला के रनिया भाभी बनला, नौकरानी आया रे बनला, नौकरानी आहो, सावे भिखारी ने के लागेलु रे की, हमरा के कैला भाभी कोढ़िया से विवाह वायर, कोढ़िया से विवाह हो, आपना सुखवा सुनावे आएली रे की, हमहू बनैली भाभी आपा नोजे घरावा, अरे आपा नोजे घरावा हो, तोहरा के न्योता देवे आएली रे की, झारा झारा रोवई रामाए हो, जाने भौजाई आय रे हो, जाने भौजाई आहो, ननदी के मुहवा तनी नीरे खेल रे की, आवहू कयावहू ननदो बैठा, सातरा चटाई आयर बैठा हो, चटाई आहो, कहे सुनवा ननदोई के कुशलिया रे की, ननदोइया के कुशलिया भौजी बाड़ी बेसहाई, अर बाड़ी बेसहाई हो, कोढ़िया के काया सुंदर भाईल रे की। बेचारी कहती है कि भाभी 100 को भिख मांगनी में 1 भिख मांगनी लग रहे हैं, कहाँ से किसके के यहाँ से दाल दरद के आ रहे हैं, किसके के यहाँ से पटक के आ रहे हैं और बर्तन धो के आ रहे हैं। और भैया तो लगता है कि एगो एकदम सफेरा जैसन हो गया है, बच्चन जो है लगता है भिखारी जैसन। भाभी हम घर बनाए हैं और वही न्योता देवे आए हैं, भाभी चलिए मेरे घर जरूर आइएगा। तो कहती है भौजाई की तो मेरा नंदोई का कुशल सुना दीजिए। तो आपका नंदोई बड़ी बढ़िया है भाभी, उनका कुशल क्या बताए, उनका जो कोढ़िया शरीर था वो काया सुंदर हो गया है, तो बड़ी सुंदर हो गए। फिर से मंदिर में विवाह किए हैं भाभी और नया जिंदगी शुरुआत कर दिए हैं और घर द्वार बनाए तो गृह प्रवेश है, मेरे घर आइएगा। ये दिन का है दीदी भाभी,
अब भौजाई जो है अब उसका अंदर ही अंदर फट रहा है कि हे भगवान, हम कैसे ननद के घर जाएंगे। ननद के तो हम एगो भिखारी से कर दिए थे, कोढ़िया से कर दिए थे। भाई जो है तरह खुशी है कि तुम्हारा कहने पर किए थे, लेकिन बहन के घर हम जरूर जाएंगे गृह प्रवेश में। ए दीदी, बहन भाई जो है कुछ नहीं लेके गया दीदी, खाली हाथ अपना बच्चे को ले लिया, अपना पत्नी को ले लिया और अपना बहन के घर गृह प्रवेश में पहुंच गया। जब गृह प्रवेश में पहुंचा दीदी, तो बहन के घर तो तल्ला दुतल्ला बना हुआ है और बहन जो है एक राजरानी की तरह वहां है। बहनोई जो है एक सुंदर राजकुमार दिख रहे हैं दीदी। अब उनका घर में कोई कमी नहीं, अन्न धन संपत्ति सब कुछ भरा पड़ा है। इनके घर में कोई कमी नहीं। सारे लोग परिवार रिश्तेदार सब आ जुटे थे, क्योंकि जिस दिन कोढ़िया थे उस दिन कोई परिवार नहीं था। और जब निर्मल काया हो गया दीदी, तो इनका भाई बहन माता पिता जो भी रिश्तेदार, फुआ बुआ, मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी, दादा दादी, सब परिवार अपना हो गए और सब परिवार को कोढ़िया अपना न्योत के ले आया। सब परिवार उसके घर जुटे दीदी और उसके दोनों के शादी का भी आशीर्वाद दिए और घर का गृह प्रवेश का भी मंगलमय मनाए। अब इनका जीवन में कोई दुख नहीं था। अब भौजाई जो है दीदी अपना ननद से कहती है कि क्या किए जो आपका पास धन हुआ। कहती है कि भाभी, हम कुछ नहीं किए, महादेव के मंदिर जाते थे और महादेव एक भोला है, सबको देते हैं, किसी से कुछ लेते नहीं है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। हम 5 साल लगातार अपना पति को पतिव्रता धर्म सतीव्रता धर्म निभाए। रोज प्रतिदिन अपना पति को कुएं पर ले जाके स्नान करवाते थे, फूल का रस हम इनको शरीर में छिड़कते थे और नीम का पत्ता सिझा के इनको स्नान कराते थे और इनका रोज हम पूजा करते थे, इनका रोज हम सेवा किया करते थे। धीरे धीरे एक दिन एक बूढ़ा एगो बूढ़ी आए और हमको भोजन मांगे, तो उनको हम भोजन तो दे दिए, लेकिन 1 लोटा जल दिए और 1 मुट्ठी भभूत वही दिए। तब हम इनको नहा दिए और भभूत घर में छीट दिए। नहाए तो इनका शरीर सवेरे कंचन हो गया और घर में धन संपत्ति सब भर गया। इसीलिए देखिए भाभी, जो दूसरा को दुख देते हैं वो खुदे दुखी हो जाते हैं। भौजाई कहती है कि ए ननद जी, हमको भी कुछ सिखा दीजिए। कहती है कि भाभी, आप तो सवेरे उठ के बासी आंगन में भोजन करते हैं, बासी आंगन में खाना बना लेते हैं, बिना नहैले सब कुछ कर लेते हैं, तो आप क्या कहिएगा। हम बिना नहैले कभी भोजन नहीं बनाए, बिना झाड़ू लगैले कभी हम अगना नहीं धांगे, तो आप पहले अगना सुबह सुबह बहाड़िए और घर में पूजा पाठ कीजिए, लक्ष्मी माता का आवाहन हो जाएगा। भौजाई जो है कहती है कि ननद जी, हम सब कुछ करेंगे। कहती है कि तो ठीक है, सब कुछ करिएगा तो माता लक्ष्मी का आवाहन हो जाएगा। भौजाई उस दिन से सुधर गई, लोगों से अच्छा से पेश आने लगी, अच्छा से बात करने लगी और पूजा पाठ भी करने लगी। धीरे धीरे शंकर भगवान उसे भी कुछ दे दिए। लेकिन दीदी दुख बहुत भौजाई को हुआ, क्योंकि ननद का दुख भौजाई का रोमे रोम पड़ गया। बहुत दिन दुखी जीवन बिताई भौजाई, इतना दिन दुखी जीवन बिताई कि एक एक आंसू का बदला भगवान भौजाई से ले लिए। क्योंकि भौजाई जो है ननद का एक कोढ़िया से विवाह की थी और कोढ़िया को देख देख के शायद कितना रोती होगी ननद, कोई पता है, कोई अंदाज लगा सकते हैं दीदी? कुछ नहीं, भगवान के भरोसे वो जीवित थी। शायद दूसरे लड़की रहती तो मर जाती, लेकिन फिर भी वो सती थी, पतिव्रता थी, अपने पति के दुख सुख का भागीदारी बनी और पति के साथ अपना जीवन साथी समझ के उसको सेवा की। भगवान भी प्रसन्न होकर उस पर दया कर दिए और उसका कंचन शरीर कर दिए। तो गुरु भाई बहना, पति अंधा रहे कोई बात नहीं। यदि आपका जीवन में अंधा पति है तो उन्हें अंधा मत कहिए, पति परमेश्वर कहिए। लंगड़ा है तो उन्हें पति परमेश्वर कहिए। आपका जीवन में आपका जीवन साथी है, आपका पत्नी चाहे जैसी है आप उसे पत्नी स्वीकारिए और उनके जीवन संगनी बनाइए और उसके साथ जीवन जीना शुरू कीजिए। आपका बहुत खुशहाली जीवन बीतेगा। गुरु भैया गुरु बहना, कोई भी ये नहीं कि पत्नी है उसको साथ नहीं देंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाहे पति हो या पत्नी, दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए, तभी जिंदगी खुशहाली कटता है। एक दूसरे के लिए अच्छा व्यवहार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, प्रीत होना चाहिए, मन में लगन होना चाहिए।
तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु या तो ओम नमः शिवाय तो अपने दुख दर्द लिख कर भेज सकते हैं, जिसमें मैं भगवान के स्थान में जाकर और आपके लिए दुआ मांगू, प्रार्थना करूं और आपका भगवान सब दुख हरण करके सुखी जीवन दे। तो प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।